एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। कंपनी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जिसके कारण लोग अभी कंपनी बनाने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। स्टार्टअप बिजनेस होगा तो भी कंपनी को बहुत सारी छूट मिल रही है। इसके अलावा डिविडेंड पे कंपनी का टैक्सेशन लगना बंद हो चुका है। इसका मतलब ये कि आप डिविडेंड भी आराम से दे सकते हो। इसी कारण लोग कंपनी में पैसा लगाने में इंटरेस्टेड है क्योंकि डिविडेंड उनके पास आएगा। उसके बाद अगर टैक्सेबल है तो टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन पहले से टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो कि पुराना रूल था। लेकिन अब नया चीज मैं बता दूं कि कंपनी अगर आप बना रहे हो तो उस समय कौन कौन से चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा नाम डिसाइड करने से पहले। क्योंकि आपको एक इम्पॉर्टेंट ना चीज़ बताता हूँ कि ये जो मैकडोनल्ड है, राइट, ये मैकडोनल्ड ब्रदर का है, राइट। अब ये मैकडोनल्ड ब्रदर से ये कंपनी का नाम को परचेज किया था रे क्रूक ने, और इस नाम के बदले मिलियंस ऑफ डॉलर एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, जो कि कंपनी का वैल्यूएशन था उससे। तब मैकडोनल्ड ब्रदर ने पूछा था कि आपने इतना हैवी प्राइस देकर ये नाम क्यों खरीदा? आपको तो प्रोडक्ट समझ में आ गया, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, तो आप मैकडोनल्ड की जगह कोई और नाम रखकर, और जो पैसे मुझे दे रहे हो एक पैसे भी देने नहीं पड़ते, फिर आपने क्यों मुझे पेमेंट किया? तो रे क्रूक, जो कि फाउंडर कहलाता है ये जो मैकडोनल्ड का चेन का, उसने क्लियर बताया कि आपको पता ही नहीं कि आपका पावर क्या है। आपका पावर है आपकी कंपनी का नाम, और ये नाम आने वाले 10 साल में पूरी दुनिया में ऊंचाई पर होगा, जो कि उसने किया। तो कंपनी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए। अब नाम रखते समय क्या क्या चीज़ ध्यान पे रखना पड़ेगा। सबसे पहले बता दूं कि कंपनीज एक्ट पहले 1956 था, उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 हो गया। अब कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार जो नेम रहेगा, वो नेम का पहला हिस्सा तो नाम है, दूसरा हिस्सा है टाइप, जो ऑब्जेक्ट वो जिस तरीके का काम करेगा वो बीच में आएगा, और तीसरा हिस्सा है प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड, या अगर एलएलपी है तो एलएलपी आ जाएगा, राइट। लेकिन हम लोग प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड की बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल दीपंकर कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड एग्जाम्पल, तो दीपंकर एक नाम हो गया, कोचिंग हो गया मेरा नेचर ऑफ बिजनेस, और प्राइवेट लिमिटेड क्योंकि मैं प्राइवेट लिमिटेड रखना चाहता हूं। तो अब ये जो पहला नाम है ना, इसके लिए नेम्स एंड एम्बलेम्स एक्ट 1950 भी हमको देखने की जरूरत पड़ती है कि हम लोग कोई इम्प्रॉपर यूज तो नहीं कर रहे हैं, कहीं गवर्नमेंट वाला कोई वर्ड का यूज तो नहीं कर रहे हैं, कहीं गवर्नमेंट वाले कोई शॉर्ट फॉर्म का यूज तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ यूज तो नहीं कर रहे हैं जिससे कि ये हम लोगों को किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा माना जाएगा, और उसके कारण हम लोगों को उस गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन मान के हम लोगों को वो बेनिफिट मिलेगा। तो वो भी इम्प्रॉपर यूज में आता है, पहला चीज। तो इम्प्रॉपर यूज चेक करना पड़ेगा पहला। दूसरी चीज, हो सके तो किसी रिलीजन से कनेक्टेड नाम मत रखिएगा, ये मेरा ओपिनियन है। अब कोई भी चीज अगर रिलीजन से कनेक्टेड होगा और आप कंपनी का काम कर रहे हो जिसको आप ऑल ओवर इंडिया या फिर हो सकता है ऑल ओवर वर्ल्ड में आप उसका काम फैलाना चाहते हो, तो लोग कनेक्ट नहीं होंगे। तो नाम आपको वैसा सोचना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको ट्रेडमार्क भी सर्च करना पड़ेगा कि ट्रेडमार्क में वो सेम नेम है तो नहीं, क्योंकि अगर आप नाम अप्लाई भी करोगे तो आरओसी भी ट्रेडमार्क सर्च करता है, और ट्रेडमार्क सर्च करने के बाद अगर सिमिलर नाम मिला तो फिर वो कैंसिल कर देने वाला है। इसी कारण ट्रेडमार्क सर्च भी आपको पहले कराना पड़ेगा। सर ये सब आप कराते हो क्या? 100%। अगर आपको नाम का सजेशन चाहिए तो भी हम करा सकते हैं, और सारे सर्च भी हम लोग करा के दे सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल थर्ड पॉइंट क्या था? ट्रेडमार्क सर्च कराना। चौथा पॉइंट, आप वेबसाइट भी चेक करिएगा कि आपका जिस कंपनी के नाम से आप कंपनी का नाम आप लेना चाहते हो वो वेबसाइट उसका अवेलेबल है कि नहीं। पांचवा चीज, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जाकर आप चेक करिए कि सेम नाम या उस जैसा नाम कोई दूसरा तो नहीं है जिसको देखकर अपरेंटली आपको लगता होगा कि ऑब्जेक्शन आने वाला है। तो फिर क्यों? अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप आरओसी में सर्च करो तो याद रखना हमारा नाम और हमारे से मिलता जुलता कोई भी नाम हो, उसमें कम से कम 2 डिफरेंसेस होने चाहिए। ये दो डिफरेंसेस के बारे में अगर आप एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको एडिशनली बताऊंगा। तो 2 डिफरेंसेस कम से कम नाम में होने चाहिए, तब जाकर आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर है, सीपीसी जो रजिस्ट्रार है, सेंट्रल रजिस्ट्रार, वो ये कंसिडर करेगा कि ये नाम देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, राइट। अब एक और पॉइंट याद रखिएगा, कहीं पर भी फाइनेंस वर्ड अगर आप डालोगे तो फिर आरबीआई के परमिशन की जरूरत पड़ेगी। अगर निधि डालोगे तो निधि के लिए एडिशनल डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप माइक्रो फाइनेंस डालोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजों को अलग तरीके से हम लोग को बनाना पड़ता है। एनबीएफसी को अलग तरीके से बनाना पड़ता है, आपके निधि को अलग तरीके से बनाना पड़ता है, माइक्रो फाइनेंस अलग तरीके से बनाना पड़ता है, और अगर हाउसिंग लोन वाला कंपनी है आपका, वो भी आरबीआई का लाइसेंस तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इंडियन हाउसिंग बैंक से भी उसको अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है, इसलिए उसको भी अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। उसमें एडिशनल लाइसेंस की जरूरत रहेगी। अगर आप सेबी से कनेक्टेड कोई काम करने वाले, इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाने वाले हैं, तो सेबी का भी परमिशन लगेगा, तब जाकर आपकी कंपनी बन सकती है या फिर उसका कमेंसमेंट
हो सकता है। इसका मतलब नेम सर्च के लिए जो मैंने बोला ये 7 पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सातों चीजों को अगर आप कंसिडर करते हो तो उसके बाद में आप एक यूजफुल नाम रख सकते हो। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, अट्रैक्टिव जरूर रखिएगा, कुछ यूनिक रखने का कोशिश करिएगा। जैसा सबका नाम है वैसा रखेंगे तो मजा नहीं आने वाला और लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और जैसा जनरली नाम होता है ना उसी तरीके का रखने का कोशिश मत करिएगा। भगवान के नाम पे अगर आप रखने का प्रयास करेंगे तो भी आपको शायद नहीं मिलने वाला कि ओम साई राम रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके का कुछ नहीं रखिएगा। कुछ यूनिक करिए, कुछ बोलते हैं ना कुछ ऐसा कर कमाल जो तेरा बन जाऊं, तो नाम आपका बन जाना चाहिए, आपका काम बन जाना चाहिए। आप जानते हैं मेरा मिशन हमेशा आप लोगों की मदद करना, तो कंपनी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी बनाने और कंपनी को आगे ले जाने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया, और उसी नाम को लेकर हम लोग टॉप तक पहुंचेंगे, तो इसको बहुत सीरियसली लीजिए। बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बने रहेगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।